विप्लव गायकवाड़, इनका सवाल ऐसा है कि क्या अघोरी साधु डेड बॉडीज खाते हैं? क्या ये सच है? देखिए, अपने भारत में इतनी विचित्र विचित्र परंपराएं हैं कि अविश्वसनीय लगने वाली कई चीजें भी सच होती हैं। अघोरी साधु डेड बॉडीज खाते हैं, ये जो मान्यता है वो पूरी तरह से निराधार नहीं है। कुछ अघोरी साधु इस ढंग के होते हैं कि उनको सही में लगता है कि डेड बॉडीज खाने के बाद में उनमें शक्ति आती है, या फिर जो अनुष्ठान वो करते हैं, तंत्र मंत्र साधना करते हैं, वो पूरी होती है। ये महाराष्ट्र में ये प्रकार नहीं है। लेकिन अघोरी साधु जिस एरिया में ज़्यादा बड़े ढंग से पले बड़े हैं, रहते हैं, उसके बारे में जो आज तक लिखा गया है वहाँ कहीं इस ढंग के प्रमाण दिए गए हैं। महाराष्ट्र में वर्धा में एक बच्चे की हत्या हुई, 9 साल का कुछ बच्चा था। ये हत्या जिस मांत्रिक ने की थी, उसने उसके पहले गला दबाया, उसको मारा, उसके बाद में उसकी आंखें निकाली, मरने के बाद में आंखें निकालकर वो खाई। उसका लिंग था, मरने के बाद में उस लिंग को काटा, उसको भी खाया, और उसके पेट के अंदर से किडनी निकाल कर खाई। अब उसको जिस किसी ने कहा, जहाँ कहीं पढ़ा, ये अघोरी साधना का प्रकार है। ये केस रुपेश मुळे नाम का ये लड़का, वर्धा की केस, नरबड़ी की केस कर कर फेमस हुई। तब जादूटोना विरोधी कानून लागू हो गया था, बहुत इस केस की चर्चा हुई। अब ये क्यों किया उसने? ये अघोरी साधना के आधार पर ही उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसके आंखें खाऊंगा तो मुझ में ऐसी दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त होगी कि जमीन में जो गुप्त धन होता है उसका मुझे पता चलेगा। क्योंकि वो कुछ मांत्रिकों के साथ में, ये आधा कचरा मांत्रिक, बाकी मांत्रिकों के साथ में वो एक खेत में गुप्त धन ढूंढने के लिए गए थे, और वहाँ गुप्त धन ढूंढने की कोशिश में जब उन्होंने खड्डा तैयार किया गुप्त धन ढूंढने के लिए, गुप्त धन नहीं मिला। तो उसको लगा इस मांत्रिक में शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति बढ़ानी चाहिए, इसलिए उसने एक कृत्य किया होगा। फिर सवाल आता है, उसने लिंग क्यों खाया होगा? तो शायद वो, मुझे ऐसा लगा, मैंने पुलिस को कहा भी कि आप इस ढंग से भी इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कि शायद वो सेक्सुअली अपने आप को बहुत समर्थ नहीं समझता है, तो वो सामर्थ्य बढ़ाने के लिए खाया। पेट के अंदर का हिस्सा क्यों खाया? शायद उसका पेट ठीक ठाक नहीं रहता होगा, इसलिए भी खाया होगा। तो क्या मान्यताएं हैं ये ढूंढी जाए, लेकिन उसने आखिरी तक कोई भी बात नहीं कही। आगे चलकर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में कुछ बहुत गलतियां रह गई और फिर वो कोर्ट में से छूट भी गया। हालांकि ये मर्डर था, यानी मर्डर छूट गया। अब उसके पीछे का इन्वेस्टिगेशन और बाकी जो कुछ होगा वो तो आप मैं समझने के परे की बातें हैं। क्यों छूटा होगा, क्या होगा, फिर पुलिस आगे के कोर्ट में गए हैं, जो आगे होगा वो पता चलेगा। लेकिन ये घटना तो घटी है, इसी ढंग से घटी है। तो ये अघोरी प्रथा जो है, उसी के आधार पर उसकी सोच थी, ये इतना तो तय था। तो ये अघोरी विद्या नाम की जो विद्या है, उसमें शमशान को जागरूक करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा माँ के प्रेत खाने का भी होता है। अब हमारे शमशान में तो, हिंदू शमशान में तो प्रेत बचते नहीं हैं। लोग आते हैं, सबके सामने प्रेत को जलाते हैं, तो उनको खाने को मिलते नहीं हैं। तो यहाँ अधर्म आड़े नहीं आता है उनके। कब्र को खोदेंगे, वो प्रेत निकालेंगे, उसको खाने की कोशिश करेंगे। कहीं अगर उनको, जिसके कोई रिश्तेदार नहीं है, ऐसा प्रेत मिल गया तो उसको खाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कई प्रमाण आज तक कई लोगों ने लिख कर रखे हैं। जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया था, तो ये सब चीज़ें जो मैं जानता था, खुद अंधविश्वासी था इसलिए, काफ़ी बाबाओं का भक्त था इसलिए कुछ जानकारी तो मुझे थी। लेकिन इन विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत ट्रैश किताबें पढ़ी। आज भी मेरे लाइब्रेरी में वो गिरी हो पड़ी है, सड़ने को आई है। अघोरी विद्या, अमुक विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या। मराठी में हमारे दादर में, मुंबई में एक गजानन बुक डेपो कर था, वो इस ढंग की कई किताबें प्रसिद्ध करता था। और मराठी के बाहर भी हिंदी में काफ़ी ऐसी किताबें प्रसिद्ध होती थी। अब इसमें काफ़ी चीज़ें काल्पनिक होती थी, उसमें से फिर क्या सच्चाई हो सकती है, क्या सच्चाई नहीं हो सकती है, ये भेद हमको करना होता है। लेकिन ये मान्यता इस ढंग के अंधविश्वास है। कुछ लोग इस अंधविश्वास को, यानी खुद अंधविश्वासी होने के कारण उसी ढंग से व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई सामर्थ्य किसी को प्राप्त नहीं होता है।
अघोरी विद्या के जरिए ऐसा कोई भी सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है कि जो आप में, मुझ में, एक नॉर्मल व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए कठिनाई हो। एक नॉर्मल व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में जो बदलाव ला सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। फिर भी ये मंत्र तंत्र से लेकर वशीकरण विद्या से लेकर सब चीज़ें हमारे समाज में चलते रहती है। अब ये परंपरागत मान्यताओं के हम बली है, वो भी अघोरी साधु भी इसके बली है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।